अस्सलाम वालेकुम। रब्बे करीम आपको सदा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बेके मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और सुबह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी है। अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता बनाया है, ये रात के चावल हैं, पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना था, तो ये मैं चाय के साथ खाने लगी हूँ। नवासे के लिए अंडा उबाला है लेकिन ये नहीं खा रहा, तो बस इसके बाद इंशाल्लाह मैं दिन भर की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये जी पठानी भी आ चुकी है और धोना धुलाना जो है वो जारी है। तो हम तो ये सिर्फ खुशक सफाई कर देते थे, हमसे तो धोना धुलाना ये नहीं होता था और बड़ी मुश्किल से हमने 3 दिन गुजारे हैं। अब इसकी कदर आती है, चले देर से आती है लेकिन आ जाती है। मोटर लगाई हुई थी तो अब ये पठानी पौधों को पानी दे रही है, तो पौधों को अब 1-2 दिन बाद भी पानी दें तो कोई मसला नहीं है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा सुबह शाम देना पड़ता है क्योंकि ये प्यासे हो जाते हैं। तो अब तो ठंड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक सर्दियाँ खैर खैरियत से गुजारे। बस बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं सर्दियों में, और ये आज बादल भी आ रहे हैं, सुना है कि आगे बारिशें हैं। अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए, अल्लाह पाक सब के लिए रहमत बन कर आए बारिश, आमीन। अभी तो नवंबर के शुरू में कम सर्दी है, फिर आगे दिसंबर जनवरी में सही सर्दी पड़ती है। तो अल्लाह करेगा ये सर्दियों के दिन भी गुज़र जाएंगे, गर्मी के भी गुज़र जाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी गुज़र जाती है। ये जी अब मशीन लगाई है, काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, कल नहीं धोए, तो ये देखें, और फिर इसके अलावा भी पड़े हैं ये बच्चों के, ये हमारे। काम शाम से फारिग होने के बाद हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। कुछ काम था, छोटे बच्चों के कपड़े लेने थे और कुछ ख़रीदारी करनी थी, सर्दियों के लिए गर्म कपड़े वगैरह लेने हैं, तो इसलिए हम बाज़ार जा रहे हैं। मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, बादल आए हुए हैं। कुकिंग आज नहीं करनी थी, कल का पुलाव और सालन वगैरह पड़ा था, तो हमने कहा चलें आज इसी पे गुजारा कर लेते हैं और आज शॉपिंग करने जाते हैं। तो ये जी पे हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। पहले ATM पे खड़े हुए हैं, यहाँ से पैसे निकलवाने हैं, यहाँ पर भी लेने लगी हुई हैं। ये जी शेर पंजाब के साथ मियाँ जी मॉल का इफ्तिताह हुआ है 4 नवंबर को, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा है, अल-फैसल की तरह मर्दाना जनाना और बहुत ही कपड़े हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त वैरायटी है, फैंसी भी हैं और सिंपल भी हैं। ये जी अब हम ऊपर वाली मंजिल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चों के बड़ों के रेडीमेड गारमेंट, स्वेटर्स, जैकेटें, बहुत ही कुछ है। वाह, स्वेटर्स वगैरह भी हैं सारे यहाँ। ये आपको यहाँ पे लेडीज स्वेटर्स की तमाम वैरायटी अवेलेबल होगी। अच्छा। ठीक है, और रीजनेबल प्राइस है। अच्छा। और पहले 10 दिन आपके लिए तकरीबन 30% ऑफ है। ठीक है, ये देखें जेंट्स ट्राउजर की तमाम वैरायटी आपको इसमें मिलेगी। सही, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिजाइंस। आगे शर्ट्स वगैरह जिनके विंटर के लिए बड़ी स्पेशल आइटम होती है, जो लोग सवेरे सवेरे उठ के जॉगिंग करते हैं, ये फैब्रिक उनके लिए बहुत बेटर है। सही, आगे माशाल्लाह। ये देखिए मेंस की बहुत अच्छी स्वेटर्स हैं, डिफरेंट डिजाइन्स हैं और फैब्रिक क्वालिटी बहुत बेटर है साथ में। ठीक है, ये जैकेट्स वगैरह
की जैकेट्स की लेडीज गारमेंट्स हैं, वो देखिए साइड पे विंटर की तमाम वैरायटीज हैं इस वक्त मियाँ जी मॉल पे, और फैब्रिक की तमाम वैरायटीज अवेलेबल हैं। आसिम जोफा, मारिया भी, सना सफिनास, ये सारे आइटम जो अच्छा, इंशाल्लाह सारे ब्रांड्स आएंगे। ये सारे ब्रांड हैं। ये जो एक साइड पे लेडीज़ और जेंट्स की थी स्वेटर्स वगैरह, और ये दूसरी साइड पे देखे ये बच्चों की यहाँ से वैरायटी शुरू होती है। ये फ़्रॉक्स हैं कितनी प्यारी प्यारी बच्चियों की, और ये नीचे स्वेटर्स लगी हुई हैं, ये 5 से 6 साल की बच्चियों के लिए। तो मैं भी अपनी नवासी के लिए यहाँ से देखूँगी अभी। तो फ़िलहाल मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, छोटे बच्चों के लिए भी हर साइज़ अवेलेबल है, जो भी आप लेना चाहें, और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है और वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और पहले 10 दिन जो है डिस्काउंट भी है। तो अब जी ये हम अपनी नवासी के लिए देख रहे हैं गरम इसकी फ़्रॉक्स वगैरह, इसके सूट, क्योंकि अभी माशाल्लाह बढ़ती जा रही है तो इसके सूट छोटे होते जा रहे हैं। ये नवासे के लिए देख रहे हैं, तो जो पसंद हुए फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही वैरायटी है। ये जी अब हम 2 पीस देख रहे हैं छोटी नवासी के लिए, उसकी फ़्रॉक और बनाने के लिए बहुत ही प्यारे प्रिंट है। किस तरह मीटर है ये? 420 मीटर। मियाँ जी मॉल से शॉपिंग करने के बाद जी अब हम तलाल गारमेंट्स पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ वहाँ से लिए हैं और कुछ यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको जिधर से जो चीज़ पसंद आ जाए। तो यहाँ भी गर्म वैरायटी काफ़ी आई हुई है सर्दियों के हिसाब से। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो यह ज़्यादा गरम गरम लेके आते जा रहे हैं। पहले हमने बच्चों के लिए लिए थे, लेकिन वो थोड़े नॉर्मल सर्दी के लिए थे। ये देखिए जी बच्चों की फ़्राकें हैं, ये मुख्तलिफ फैंसी में लगी हुई हैं, हर कलर में है। से बच्चों की मुख्तलिफ कलर्स की और डिज़ाइंस की बहुत ही प्यारी हैं। ये देखिए बच्चों की इतनी कैप्स हैं, फिर भी दिल करता है कि बंदा हर डिज़ाइन और हर कलर में ले ले। अब छोटे के ले लिए हैं, अब बच्ची के लिए देख रहे हैं गरम फ्रॉक्स वगैरह, स्वेटर्स। यहाँ भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तलाल गारमेंट्स में भी अच्छी चीज़ होती है, और कीमत तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये दी अब बच्चों की शॉपिंग करने के बाद लेडीज़ स्वेटर्स देख रहे हैं। ये नए नए आए हैं अब, क्योंकि सर्दियाँ अब स्टार्ट हुए हैं तो नया माल आया है, और ये फ्रेश पीस हैं सारे, और बहुत ही प्यारी स्वेटर्स हैं। दिल करता है कि बंदा हर रंग का एक एक ले ले। तो ये जी बच्चों की शॉपिंग करने के बाद अब हम घर जा रहे हैं। तो कुछ काम हमारा बाकी रह गया है, लेकिन एक दिन में सारे काम नहीं होते। दिन बहुत छोटा है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है। फिर इंशाल्लाह आएंगे। बाज़ार शॉपिंग के लिए जाएं तो पता नहीं चलता टाइम कैसे गुज़र जाता है, और बहुत सारे काम रह भी जाते हैं। तो एक दिन में सारे काम नहीं हो पाते। फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे। और ये देखें ज़रा वापसी पर कितना रश है, कि ये ट्रैफिक स्टॉप हुई हुई है, क्योंकि शाम को सारे लोग जो हैं वापसी की राह लेते हैं, अपने अपने घरों को जाते हैं। जो सुबह आते हैं कोई ड्यूटियों पर, कोई अपनी शॉप्स पर, कोई किस काम के लिए, तो शाम को अपने घर जाते हैं। जैसे कि परिंदे सुबह अपनी परवाज़ शुरू करते हैं और शाम को फिर अपने घर की तरफ वापसी करते हैं। अब तो हमारी ये फ़ारूक आज़म कॉलोनी की स्ट्रीट जो है फूड स्ट्रीट बन चुकी है। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, शवारमे, टिक्के, गोलगप्पे, चाट। ये जी मेरी नवासी ने स्कूटी ली है, पता नहीं कहीं देखी थी कार्टून में या कहाँ, तो कहती है मैंने स्कूटी लेनी है, और आज इसको नज़र आई है तो फिर नानों को कहती है मैंने ये लेनी है। तो ये माशाल्लाह से जो चीज़ भी देखती है ले लेती है, और चलाती भी है बड़े शौक़ से। तो ये जी अब बाज़ार से वापस आए हैं तो भूख लग चुकी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वाक हुई है, और सुबह के मैंने तो चावल खाए हुए थे, अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ।
कल का सालन भी बना हुआ है चिकन का, और पुलाव भी पड़ा है, तो साथ ये एक अंडा बना लेती हूँ। चलिए, एक फ्रेश चीज़ हो जाएगी। और ये झटपट रेसिपी है, तो जब घर में कुछ ना हो या कुछ और खाने को दिल न चाहे तो अंडा प्याज तो बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है। सुबह नाश्ते के साथ भी इस तरह से अंडे प्याज बनाएं, वो भी मज़ेदार होते हैं। या फिर आलू की भुजिया में अंडे डाल दें तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए जी, अब हमारे अंडा प्याज बन गया है। तो ये जी बाज़ार में शॉपिंग कर कर के मेरे तो जो मैंने चावल खाए थे सुबह नाश्ते में वो हज़म हो गए और मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने लगी हूँ। तो ये जी इफ्तिखार शाह साहब ने अपना ऑफ़िस खोला है, प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। अपना प्रॉपर्टी डीलर के नाम से ये ऑफ़िस है। ये परवेज़ मार्केट है, 3 मीला के पास, शौकत फ़िश पॉइंट के बिल्कुल एक मार्केट छोड़कर दूसरी मार्केट में ये दुकान है। तो अपना प्रॉपर्टी डीलर इसका नाम है। और ये इफ्तिखार शाह साहब ने खोली है। बहुत ही ख़रीदो फ़रोख्त का बातमाद इदारा है, तो आप आएँ और विज़िट करें लाजमी। कोई प्लाट लेना हो या बेचना हो या कोई मकान जो है सेल करना हो या आपने ख़रीदना हो तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। ये जी दुकान का इफ्तिताह हो चुका है और ये सारे मेहमान वगैरह आए हुए हैं। ये देखिए मिठाई पड़ी हुई है और चाय वगैरह थी, तो ये ऑफ़िस खुल चुका है। तमाम मेहमान जो है ये आए हुए हैं इफ्तिताह के मौका पर और सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और ये कुर्सी संभाल दी है शाह साहब ने अपनी, तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और अल्लाह करे इनका काम जो है ये चल जाए। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। रिटायरमेंट के बाद कुछ तो चले बंदा करता रहे, बिज़ी होता है, तो वैसे टाइम किधर गुज़रता है। तो ये इन्होंने खुद ही फ़ैसला किया है कि चले मैं ये ऑफ़िस खोल लेता हूँ। तो ये अच्छी बात है, जब खोल लेंगे दुकान और जब बंद कर देंगे तो अल्लाह पाक करे ये इसमें बरकत हो। बंदा चलता फिरता रहे तो ठीक रहता है और सेहत भी ठीक रहती है। और बिल्कुल ही घर बैठ जाए या चले फिरे नहीं तो सेहत भी ख़राब हो जाती है। ये पीने का भी है और भी पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं, पानी ज़्यादा लाए ज़्यादा ना करे, बाकी जितना मर्जी। पीने दे पानी, पीने दे 10 मिनट सब्र कर, पानी पी लेना फिर इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। तो ये जी शाह साहब ने अपना काम शुरू कर दिया है। 10 कनाल का एक रकबा है, तो ये सेल के लिए है। तो ये वहाँ पर ये पीछे आपने देखा है बोर्ड लगा रहे थे बाकायदा, तो ये सही काम कर रहे हैं दिलचस्पी से।
तो ये 10 कनाल का रकबा ये बेचने के लिए किसी ने कहा है। तो ये देखें, ये पम्फलेट भी बनाए हैं, ये इधर लगा रहे हैं ऊपर, और वो जो दूसरा बनाया था वो उधर ज़मीन के ऊपर लगा रहे थे, ताकि जो भी गुज़रे तो ये देख ले, और कोई नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है तो रब्ता कर सकता है। ये हाजी शाह रोड के बिल्कुल ऊपर है, 10 कनाल का रकबा है। तो लोग ये शादी हाल के लिए लेते हैं या प्लाजे वगैरह बनाते हैं, तो ये वो लोग ले लेते हैं। तो लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ पर कोई चीज़ है, तो ये कहते हैं बाकायदा बोर्ड लगाएंगे तो पता चलेगा गुज़रने वालों को कि ये बिकाऊ है। तो ये जी फार्म है अपना प्रॉपर्टी डीलर का, ये आप देख सकते हैं, सारी तफसील इसके ऊपर लिखी हुई है, नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी सेहत दे, सेहत के साथ ये अपना काम जारी रख सकें। कोई भी काम करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद ही फल हासिल होता है, तो इंशाल्लाह ज़रूर फल मिलेगा। तो इसी के साथ जी अब इजाज़त चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।